एनटीपीसी। चलिए देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसके प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो देखिए, तो पहला दिन मान लेते हैं वो ए खाया, पहला दिन वो ए अंगूर खाया, तो क्या होगा, टोटल कितना कितना था, 100 अंगूर था। 100, आपको ये किस फार्मूला बनेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इस पर बन जाएगा ये। अब देखिए क्या होगा, अब ये कुल कितना हो गया, 100 अंगूर था। अब n/2 5 दिन में खाए, 5 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। 2a, ए का तो वैल्यू निकालना ही है, प्लस n-1 यानी 5 माइनस क्या 1 इंटू कितना डी, 6 अंगूर अधिक खाए, मतलब डिफरेंस जो था वो 6 अंगूर का था, 6 अंगूर का डिफरेंस था। अब ये देखिए कितना हो गया, ये 100 इंटू 2 कर दीजिए, 100 इंटू 2/5 इक्वल टू कितना हो गया, 2a प्लस, अब ये 5 में से 1 गया 4, 6 4 जा कितना हो गया 24। अब ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 20। अब 2a इक्वल टू 40 में से 24 चला जाएगा, कितना हो गया 16। 2a बराबर 16, तो ए बराबर कितना हो गया 8। यानी पहले दिन कितने अंगूर खाए, तो पहले दिन 8 अंगूर खाए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्रम से 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। देखिए यहाँ पर चला गया कर दिए, छोड़कर चला गया, शेष कार्य को बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया? अब देखिए ऐसा होता है कि ए जो है ये पूरा काम कर सकता है 12 दिन में, बी पूरा काम कर सकता है कितना दिन में, 15 दिन में। तो देखिए दोनों का टोटल काम निकाल देते हैं, 12 और 15 कैल्शियम कितना हो गया 60। ये कितना यूनिट काम करेगा, ये 5 यूनिट काम करेगा। ये कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने मिलकर, अब देखिए ए प्लस बी मिलकर कितना दिन काम किया, ए प्लस बी मिलकर 4 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी का एक दिन का कितना हो गया डेटा, अब देखिए ए एक दिन में करता है 5 की क्षमता के अनुसार, और ये बी करता है 4 यूनिट पर डे, तो टोटल कितना यूनिट कर दिया एक दिन में, 9 यूनिट। 9 गुने 4, 4 दिन काम करता है, यानी कितना यूनिट, 36 यूनिट वो कर दिया। अब टोटल वर्क था 60। अब 36 काम उन्होंने कर दिया 4 दिन में, तो बच गया कितना काम, शेष कितना बच गया, 60 में से क्या घटा देंगे, 36 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24। अब ये जो 24 बच गया काम, इसको तो अब क्वेश्चन में साफ कर रहा है कि एक काम छोड़कर चला गया है, तो बच गया इस केवल बी, तो बी की क्षमता कितना है 4 यूनिट पर डे, तो 24 टोटल काम है 24 बटे 4, यानी कितना हो गया 6 दिन हो गया, बी 6 दिन में करेगा। अब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का अर्ध व्यास और उसकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:12 में है। यदि शंकु का आयतन 314 घन सेंटीमीटर हो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना सेंटीमीटर होगा? आप देखिए, तो क्या है, अर्ध व्यास दे रखा है, आधार का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास कितना दे रखा है 5x, 5:12 है ये, और ऊंचाई का अनुपात भी, तो इसको अर्ध व्यास हो गया 5x, और ऊंचाई मान लेते हैं आपका 12x। अब ये क्या हो गया, वॉल्यूम दिया हुआ कितना, आयतन कितना दिया हुआ है 314 घन सेंटीमीटर cm3। अब वॉल्यूम बराबर शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, याद रखिएगा 1/3 πr²h। अब ये वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया 314 बराबर 1/3, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, यानी 3.14 लिख सकते हैं। अब आर का आर स्क्वायर, आर का कितना है 25, ये 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा 25x², और ये कितना एच का वैल्यू कितना है 12x। अब ये कितना हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1, या इससे काट दीजिए इसको, ये इसको काट दिए 4 बार में। अब 314 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या होगा डिवाइड में होगा, कितना हो जाएगा 3.14,
ये खत्म हो जाएगा 100 बार में, बराबर 25 और ये 4 कितना 100 ये 100 खत्म। अब x³ इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया, तो आधार के बाद 5 गुने 1 कितना हो गया 5। अब 12 गुने 1 कितना हो गया 12 गुने 1 कितना हो गया 12। आप पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √169 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। स्कूल में 66 छात्र हैं। यदि स्कूल में 4 लड़कियां और आ जाए तब लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा है 20%। अब देखिए लड़का मान लेते हैं, बॉयज मान लेते हैं 100 और गर्ल्स मान लेते हैं कितना 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है। तो रेशियो में कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 5:6, मतलब बॉयज हो गया 5 और गर्ल्स हो गया कितना 6। अब क्या दे रखा है छात्र, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है टोटल छात्र जो है कितना दे रखा है, टोटल छात्र 69 दे रखा है, सॉरी टोटल छात्र 66 दे रखा है। यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों कितना 11 यूनिट, 11 यूनिट बराबर कितना हो गया 66। एक यूनिट बराबर कितना हो गया, एक यूनिट बराबर 6, एक यूनिट बराबर 6 हो गया। तो बॉयज बॉयज कितना यूनिट माने थे, बॉयज 5 यूनिट था, 5 गुने 6 कितना हो गया 30। गर्ल्स कितना माने थे 6 यूनिट, 6 गुने 6 कितना हो गया 36। अब क्या कर रहा है 4 लड़कियां और आ जाती है, बॉय तो ऐसा ही रहता है 4 लड़कियां और आ जाती है, 4 लड़कियां आगे तो कितना हो गया 40। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में आपका कर रहा है लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात। तो लड़का हो गया 30 और लड़की हो गया कितना 40, तो कितना हो गया 3:4। 3:4 कौन सा ऑप्शन है आपका 3:4 ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच 4:1 का अनुपात है। यदि लड़कों का 75% भाग, लड़कियों का कितना 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। आप देखिए क्या है, स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का अनुपात दे रखा है। देखिए बॉयज का और गर्ल्स का कितना दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का दे रखा है। बॉयज है 4:1, तो इसको 4:1 है तो इसको 100 कर सकते हैं, इसको 400 लिख सकते हैं। अब क्या कहता है यदि 75% भाग लड़कियों और 70%, देखिए क्या कहता है यदि लड़कों का 75% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, 75% छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो कितना नहीं करता है, तो 25% नहीं करता है छात्रवृत्ति प्राप्त। अब देखिए लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो कितना नहीं करता है, 100 में 70 कितना 30% नहीं करता है। अब ये हो गया कितना, अब हो गया 400 का 25% कितना हो गया 100 हो गया। अब ये 100 का 30% कितना हो गया 30 हो गया। अब छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले की संख्या कितना हो गया बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 130। 130 नहीं है, 130 छात्र है ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो क्या कहता है छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब टोटल संख्या कितना हो गया, बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल कितना संख्या हो गया, तो 400 बॉयज हो गया 100 गर्ल्स हो गया तो 500 हो गया। छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले 130 थे और टोटल संख्या हो गया 500 गुने कितना 100, ये खत्म हो गया 5 से कितना 26 बार में, तो कितना हो गया 26%। 26% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपया की मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है और काम को 50/3% क्या किया जाता है घटाया जाता है, तब उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी आदमी काम और उसकी मजदूरी जो मल्टीप्लाई होता है वही उसकी आय होती है। तो काम काम को किसके साथ
काम को अगर उसकी मजदूरी जो मिलती है, प्रतिदिन की जो मजदूरी होती है, उससे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसकी आय बनती है। तो क्या दिया हुआ है, उसकी मजदूरी को कितना बढ़ाया जाता है, 40%। मजदूरी जो है, मजदूरी 40% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 40% इंक्रीज हो रही है। और क्या कर रहा है, काम को क्या किया कर दिया जा रहा है, कह रहा है भैया मजदूरी हम बढ़ाएंगे तो लेकिन काम घटना चाहिए, कम समय में काम होना चाहिए। काम को 50/3% घटा दिया वो। तो अब क्या करता है, अब 40% हो, ये 40% हो गया, तो 40 बटे कितना हो गया, 100। ये क्या हो गया, ये 2, और ये कितना, 5। अब ये क्या है, 50/3%, 50/3 इंटू 100 कितना हो गया, 1 बटे कितना हो गया, 6, 1/6 हो गया। अब क्या कर रहा है, अब देखिए, अब ये हो गया, पहले मजदूरी था 5, अब यहाँ देखिए वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। पहले मजदूरी, पहले जो मजदूरी था 5 था, अब कितना हो गया, 7। अब हो गया 7। अब क्या हो गया, काम कितना था, पहले पहले 6 था, पहले 6 था, अब क्या हो गया, घट रहा है, एक घट रहा है, 6 में से गया कितना हो गया, 5 हो गया, 6 में गया 5 हो गया, तो कितना हो गया, अब देखिए 5 6 जा कितना हो गया, 30, और 5 7 5 जा कितना, 35। तो उसकी आय जो हुआ, पहले आय मिलता था कितना, 30, अब आय, नया जो आय है वो है 35। तो वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला होता है वृद्धि गुने 100 बटे पहली संख्या, पहली संख्या कितना है, 30, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50/3%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीनी की कीमत 50/3% बढ़ जाती है, परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। सेम वही खानदान का क्वेश्चन है, वैसा ही बनेगा। 50/3% वृद्धि होती है, तो 50/3/100 यानी कितना हो गया, 1 बटे कितना हो गया, 6। अब ये कितना हो गया, 20% कम कर दी जाती है, 20 बटे कितना, 100 कितना हो गया, 1/5। यानी पहले जो खर्च था, कीमत में क्या, सॉरी, कीमत 50/3% बढ़ जाती है। पहले जो था 6 था, अब नया कीमत क्या हो गया, एक बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ने की बात हो रहा है, तो 7 हो गया। अब क्या होगा, खर्च में, इसकी खपत में क्या होगा, 20% कमी कर दी जाए। यानी पहले खपत कितना था, 5 था, पहले 5 था, अब खपत कितना हो गया, 5 में से गया कितना, 4 हो गया, कितना हो गया, 30, और ये कितना, और 7 4 जा कितना, 28। कितना, पहले 30 होता था यूनिट खर्च, अब हो रहा है 28 यूनिट, तो कमी हो रहा है, तो 2 का कमी हो रहा है। तो प्रतिशत कमी कैसे निकाल लेंगे, 2 × 100, 2 × 100 बटे कितना, 30, ये खत्म, 20 बटे कितना, 3%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चावल, शक्कर तथा तेल के खर्च का अनुपात 12:17:3 में है। इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जाती है, तब इन वस्तुओं पर बढ़ा कुल खर्च ज्ञात करें। देखिए पहले खर्च कितना था, 12:17 कितना, 3 था। तो अब क्या हो गया, तो 12:17:3 को हम लिख सकते हैं 120, 170, और ये क्या, 30 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इन वस्तुओं में क्रमशः 20%, 30% और 50% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। इसमें 20%, इसमें 30%, और इसमें 50% की वृद्धि कर दी जाती है। अब देखिए ये वृद्धि हो गया कितना, 120 का 20% करेंगे तो कितना हो गया, 24 का वृद्धि हो गया। 170 का 30% करेंगे कितना हो गया, 51 का हो गया। अब 30 का 50% करेंगे कितना, 15 हो गया। तो कितना हो गया टोटल, टोटल जोड़िए, ये सबको जोड़िए, 24 15 हो गया 39, 39 और 51 हो गया कितना, 39 से 51 हो गया 90, 90, 90 बटे कितना हो गया, अब 120, 170 और ये कितना, 30, तो 170 30 हो गया 200, और 200 और ये 320 हो गया, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब ये और ये कैंसिल, 2 से 5, 2 से 16, फिर 2 से 45, फिर 2 से 8, कितना हो गया, 225 बटे कितना,
8, कौन सा हो जाएगा 225/8%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत क्या होगा। तो देखिए वर्तमान कीमत निकालने के लिए सबसे पहले देखिए सर वर्तमान कीमत कैसे निकालते हैं, जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हो कि वृद्धि हो जाने के कारण इतना रुपया में इतने कम मिलते हैं, इतना रुपया में इतना ज्यादा मिलते हैं, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले अंडा की कीमत में कितना वृद्धि हो गया, 50% की वृद्धि हो गया, 24 रुपया में कितना, 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं। और देखिए तो वर्तमान अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत, तो वर्तमान कीमत हम पहले कैसे निकालते हैं, इसका एक ट्रिक बताते हैं वर्तमान कीमत निकालने के लिए। आर एस परसेंट बटे 100 × क्वांटिटी। तो देखिए आर एस कितना दिया हुआ, आर एस मतलब रुपया यहाँ है 24, 24% मतलब क्या, परसेंटेज की चर्चा कितना है 50 बटे कितना हो गया 100 × क्वांटिटी कितना, 4 अंडे का मिलते हैं ना, यहाँ देखिए क्वांटिटी हो गया 4, तो कितना हो गया, कितना हो गया काटिए, ये 4 से ये 6 बार में, ये 50 से 2, 2 से 3, यानी 3 अंडा, अब 3 अंडा हो गया, 3 रुपये प्रति अंडा हो गया। तो क्या पूछ रहा है, अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत, अब ये हो गया वर्तमान रेट हो गया 3 रुपये प्रति अंडा, 3 रुपये प्रति एग, ये हो गया। अब देखिए क्या करें, अंडों की प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन कितना हो जाएगा, 3 गुने कितना 12, यानी कितना हो गया 36 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या हुआ, एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर, शेष का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, शेष का मतलब इतना इस भाग का इतना भाग का इतना भाग का, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपका मंथली इनकम पूछा जाए, क्या करें 40/100, देखिए 40% है 40/100, अब ये 1/3 भाग है 1/3। अब देखिए मंथली इनकम जब भी पूछा जाए, मंथली इनकम जब भी पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन में, तो क्या करना है, जो अमाउंट दिया है वो अमाउंट कितना दिया हुआ 9,000, 9,000 अमाउंट जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 9,000। अब देखिए ये 100 है, 100 पर कर देते हैं 100, अब 100 में से 40 चला जाएगा, कितना हो गया 60 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 3 को ऊपर कर देते हैं, 3 ऊपर हो गया, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 2 हो जाएगा, बस बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब ये कितना, ये 20 बचे और 20 दिया, 3 से 3 खत्म, 2 से कितना 4500, 4500 से 5 बार में कट जाए देंगे, कितना हो जाएगा 22,500, 22,500 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अपनी आय का 25/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष का आय का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत बचत दे रखा है और तब व्यक्ति की आय की याद करें। देखिए सेम कहानी है, सेम क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे, 25/2%, 25/2 इंटू 100 कितना हो गया, ये हो गया 1/8। अब कितना हो गया 30%, 30% हो गया कितना 3 बटे कितना 10। आप क्या पूछ रहा है, आपको मंथली इनकम पूछा जा रहा है, इनकम आपको बताए थे, जो अमाउंट है वो लिख दीजिए, अमाउंट कितना है 2,940 रुपया। अब 8 को ऊपर कर दीजिए, 8 ऊपर गया, 8 में से 1 चला गया, कितना हो गया 7, फिर 10 ऊपर चला गया, 10 में 3 गया, कितना हो गया 10 में 3 गया, कितना हो गया 7 हो गया। अब ये कितना हो गया 49 से काट दीजिए, ये कितना मतलब कटेगा 6 बार में 294 होता है, तो 60 हो गया, कितना हो गया 480 इंटू 10 कितना हो गया 4800, तो 4800 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चावल की कीमत 10% कम हो जाती है, तब एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 kg चावल अधिक खरीद सकता है, तब चावल की प्रति केजी मूल कीमत, देखिए क्वेश्चन में करा मूल कीमत, मूल कीमत मतलब पहले वाली, हमेशा याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति हो किसी वस्तु हो उसकी मूल, मूल मतलब उसकी पहले की स्थिति, पहले मूल मतलब हमेशा वास्तविक स्थिति के बारे में पूछ रहा है, उसकी पहले की स्थिति क्या है उसके बारे में पता करनी है। तो पहले की स्थिति पता करने के लिए किसी भी वस्तु व्यक्ति या कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी थिंग्स ले ले, तो पहले की वस्तु पता करने के लिए उसकी वर्तमान स्थिति जानना जरूरी है।
किसी वस्तु किसी के इतिहास जानने से पहले उसका वर्तमान क्या है पहले वो जानना जरूरी है। तो पहले हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा मूल मूल कीमत यानी वो पहले वाली कीमत पूछ रहा है तो हम सबसे पहले उसकी वर्तमान कीमत निकालेंगे। तो वर्तमान कीमत क्या है बताए थे, अभी बताए थे। वर्तमान मूल्य निकालने के लिए आपको बताए थे। वर्तमान मूल्य कैसे निकालते हैं, RS%, पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, बटे 100। यहाँ पर देखिए केजी है तो केजी लिख देंगे। आप देखिए RS कितना दिया हुआ, 270 है। परसेंटेज कितना दिया हुआ है, परसेंटेज आपका 10 दिया हुआ है, 10% हो गया, बटे 100 इंटू के जी का कितना, एक, कितना हो गया, कट गया, ये कितना हो गया पहले, यानी अभी वर्तमान मूल्य कितना है, 27 रुपया पर के जी, 27 रुपया प्रति के जी अभी हो गया। लेकिन आपको मूल कीमत पूछ रहा है, यानी प्रारंभिक मूल्य। मूल कीमत मतलब प्रारंभिक मूल्य। मूल कीमत की जगह आपको वास्तविक मूल्य भी दे देता है, याद रखना। तो पहले वर्तमान मूल्य तो निकालना, निश्चित मूल्य जब भी निकालेंगे, ये जो रेट आया है कितना आया, अभी नया वर्तमान मूल्य का रेट कितना है 27। अब इनटू कितना 100, बटे क्या कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिए परसेंटेज, क्वेश्चन में परसेंट में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है 10%, 10% कमी हो रहा है, तो 100 में 10 घटा दें कितना हो गया 90। ये खत्म हो गया है 90, 9 से 3 जा में कितना हो गया 30 रुपये पर के जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदे और 2 रुपया कम में बेचे तो उसे 50/3% का लाभ होता। वस्तु का सीपी क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो एक अफसोस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर इतना रुपया में बेचा होता तो इतना रुपया ज्यादा मिलता, इतना रुपया कम में बेचा होता इतना रुपया कम मिलता। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, 3 बार परसेंटेज की चर्चा होगी, 3 बार, चाहे लाभ होगा हानि होगा, लेकिन 3 बार। देखिए ये वन टाइम, दूसरा टाइम, और ये कितना तीसरा टाइम, परसेंट की चर्चा 3 बार होगी। और इतना रुपया कम में खरीदा होता है, इतना रुपया ज्यादा बेचा होता है, इस टाइप की बातें आएगी। और तो और सीपी पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप क्वेश्चन में बस एक चीज माइंड में रखना है कि क्या करना है। देखिए हर क्वेश्चन का एक टाइप होता है, उस टाइप को माइंड में रखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, अरे इससे बनेगा, ये टाइप का क्वेश्चन है इससे बनेगा। तो देखिए क्या है, 10% कम और कम में, और ये कितना कम में होता, खरीदा होता 2 रुपया, कम में बेचे होते तो 50/3। तो देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको सी मान लीजिए। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले 100 प्लस माइनस बी इंटू कितना 100 प्लस माइनस सी बटे 100, बटे क्या कर देंगे 100, 100 प्लस माइनस बी, प्लस माइनस देखिए यहाँ पर 10% कम है तो माइनस होगा, 100 में 10 जाएगा कितना हो गया 90 हो जाएगा। अब क्या हो गया 50/3% लाभ, तो 100 प्लस 50/3 कर दीजिए, 100 प्लस 50/3 कितना हो जाएगा 350/3 हो गया। अब ये हो गया कितना 350 कितना 3। अब देखिए बटे 100 भी है, ये बटे 100 हो गया। अब कितना हो गया, ये खत्म, ये खत्म, 3 से ये कितना हो गया 35 या कितना हो गया 105, 105। अब ये जो 105 आ गया, इसको हमेशा कंपेयर कीजिए किसके साथ, कंपेयर ए के साथ। ए क्या 10% लाभ है ना, 10% लाभ हो गया, ये रिजल्ट को कंपेयर करना है किसके साथ, ए के रिजल्ट के साथ। तो ए को कितना आया 10% क्या हो रहा है, ए को 10% लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया, ये कितना यूनिट का डिफरेंस हो गया 5 यूनिट, 5 यूनिट का डिफरेंस हो गया। ये 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 2 रुपया, 5 यूनिट बराबर 2 रुपया, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 2 बट्टे कितना 5 रुपया। इसलिए कितना सीपी पूछ रहा है, सीपी कितना 100 यूनिट हो जाएगा। 100 यूनिट कितना 2/5 गुने कितना 100, कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 40 रुपया। क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 गुना कर दिया जाए तब तब इस वस्तु पर हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। हानि प्रतिशत जो है किस में बदल जाता है, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। तो इस वस्तु पर प्रतिशत हानि क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए SP1 और ये SP2, ये ले लेते हैं SP1 और SP2। कहता है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। विक्रय मूल्य पहले 100 था, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 200। अब क्या कहता है, तब इस पर हानि प्रतिशत जो होता है वह किसके बराबर होता है, लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। ये हानि जो है, हानि इक्वल किसके इक्वल टू हो जाता है, हानि लाभ के इक्वल टू हो जाता है। अब यानी बराबर हो गया, यानी 1:1 हो गया ये।
ये 1:1 बराबर हो गया तो 1:1 हो गया। अब क्या कर रहा है, अब देखिए कितना हो गया, अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया कितना, 100। आप देखिए हानि और लाभ होता है तो जुड़ जाता है, हानि और लाभ होता है तो क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, तो जुड़ जाता है आपस में। कितना होगा, 1 1 कितना होगा, 2, 2 यूनिट का डिफरेंस कितना हो गया, 2 यूनिट का डिफरेंस हो गया 100, 2 यूनिट का डिफरेंस हो गया 100। तो इसलिए 1 यूनिट हानि, देखिए प्रतिशत हानि पूछ रहा है तो 1 यूनिट निकाल लेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट निकाल लेंगे, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 100/2, यानी कितना हो गया 50। 1 यूनिट हो गया 50। आपको क्या करा है, हानि प्रतिशत। आप देखिए सीपी निकाल लेंगे, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100 + 50 कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। अब देखिए प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत हानि वाला फॉर्मूला होता है हानि गुने 100, हानि गुने 100/सीपी। अब हानि कितना निकला था आपका 50 गुने कितना 100, और सीपी कितना निकला है, सीपी निकला है 150, 150 हो गया, कितना हो गया 100/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 14 घड़ियां प्रत्येक को 450 रुपया के समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए बहुत ही वीवीआई के लिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, प्रत्येक घड़ी का एसपी दे रखा है, प्रत्येक घड़ी का, प्रत्येक घड़ी का एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है 450 रुपया, प्रत्येक घड़ी का एसपी 450 रुपया दे रखा है। अब क्या कर रहा है, 450 रुपया के समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो 4 घड़ियों के, आप देखिए लाभ के बराबर लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस क्या, सीपी। अब 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, देखिए 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 4CP बराबर कितना हो जाएगा, 14SP माइनस 14CP। क्लियर है। अब देखिए सीपी सीपी के साथ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18CP इक्वल टू कितना 14SP। 2 से 7, 2 से 9, 9 बार में, 2 से 7 बार में। आप देखिए 9CP इक्वल टू कितना 7SP। आप देखिए सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी रेशियो एसपी कितना हो गया, 7 हो गया सीपी और 9 हो गया क्या एसपी। आप देखिए 9, आप देखिए देखिए क्या दे रखा है, घड़ी, प्रत्येक घड़ी का एसपी कितना दे रखा है 450। अब 9 यूनिट जो है किसके बराबर है, 450 के बराबर है, 9 यूनिट 450 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 9 से 50 बार में। आप देखिए तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, सीपी पूछ रहा है, तो 7 गुने 50 कितना हो गया 350। तो कि ये आपका 350, देखिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को ला सकें, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। प्लीज़ लाइक और शेयर करें।